तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मस्त होना भी चाहिए दोस्तों। और आशा करता हूँ आप परीक्षा की तैयारी जोर शोर से करते होंगे। तो चलिए, आज के लिए हम वर्ड नाइनर लेके आए, जो इसमें से एक या दो प्रश्न आने की संभावना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं, और कुछ ही मतलब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, तो सिंपली वीडियो देख लीजिए और लगभग 5 से 10 मिनट का होगा। देख लीजिए और 2 से 3 मिनट 1 से 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर सबसे पहला क्वेश्चन है, बताइएगा इसका। तो बोल रहा है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो पटना है। बिहार के उच्च न्यायालय पटना, बिहार के उच्च न्यायालय पटना, ठीक है। इसमें याद याद ही कर लेना है इसको, ठीक है। तो बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी और उर्दू है। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। बिहार का राजकीय वृक्ष किसको बोलते हैं? तो पीपल को बोलते हैं। बिहार का राजकीय राजकीय वृक्ष पीपल को। बिहार का राजकीय फूल गेंदा। बिहार का राजकीय फूल गेंदा। बिहार का राजकीय फूल गेंदा, ठीक है। याद रखिएगा। अगला है, बिहार का राजकीय पशु किसको बोलते हैं? तो बैल को बोलते हैं। बिहार का राजकीय पशु बैल। बिहार का राजकीय पक्षी बोले तो गोरैया, ठीक है। बिहार के राष्ट्रीय पक्षी बोले तो गोरैया। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9 है। बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। बिहार में जिले की संख्या 38 है। बिहार में अनुमंडल कितना है? 101 है। बिहार में अनुमंडल पूछे तो क्या बोलिएगा? 101। बिहार में प्रमंडल पूछे तो 9। बिहार में जिला पूछे तो 38। बिहार में जिला पूछे तो 38। बिहार में प्रमंडल पूछे तो 9 और बिहार में अनुमंडल पूछे थे 101। याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 21 है। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 21 है। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 21 है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पटना है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पटना है, याद रखिएगा। अगला है, बिहार में कम जनसंख्या वाला कौन है? तो शेखपुरा रहेगा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला शेखपुरा, सबसे ज़्यादा पटना, सबसे ज़्यादा है पटना, सबसे कम आपको शेखपुर। बिहार में सबसे लिंगानुपात पूछ रहा है इसमें, लिंगानुपात वाला आपको मुंगेर हो जाएगा। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो मुंगेर हो जाएगा, ठीक है। और सर्वाधिक आपको पूछे लिंगानुपात तो क्या होगा? गोपालगंज। अगर बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे तो गोपालगंज। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे तो गोपालगंज। अगला, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? साक्षरता वाला जिला कौन है? तो रोहतास है, ठीक है। याद रखिए, बिहार में साक्षरता वाला जिला पूछे तो क्या बोलिएगा? रोहतास है, रोहतास है, ठीक है। बिहार में कम साक्षरता वाला है पूर्णिया, ठीक है। और सर्वाधिक में पूछ रहा है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो रोहतास है। और सबसे कम पूछे तो पूर्णिया। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो कौन हो जाएगा? किशनगंज, किशनगंज हो जाएगा, जो बिहार में है, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। बिहार में सबसे ज़्यादा ठंड ठंड किस जिले में पड़ता है? तो गया में है। तो गर्मी भी गया में पड़ता है, ठीक है। बिहार में सबसे ज़्यादा ठंड किस जिले में पड़ता है? तो गया में। अगला है, बिहार में सबसे बड़ा नगर पटना। 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 बिहार का शब्द मूल्य अर्थ क्या है? तो बिहार का जो शब्द है मूल अर्थ क्या है, बताइएगा। तो इसको बोला जाता है बुद्धू के रहने की जगह, यानी बौद्ध मठ, ठीक है। बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या है? बौद्ध मठ बोल सकते हैं, बौद्ध मठ, ठीक है। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? 15 अप्रैल 1930 में। बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 में, 15 अप्रैल 1930 में। बिहार में पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की? तो 1906 में। 1906 में बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की? तो 1906 में। बिहार में मुगल साम्राज्य के प्रांतों के रूप में कब गठन हुआ? तो 1580 में। बिहार में मुगल साम्राज्य के प्रांतों के रूप में कब गठन हुआ? तो 1580 में। वर्तमान के बिहार विधानसभा के कितने सदस्य हैं? 243। वर्तमान में बिहार विधानसभा को पूछे थे 243। और बिहार में लोकसभा को पूछे थे। अगला है, बिहार में लोकसभा के सदस्यों चुने जाते हैं तो 40। बिहार से लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं 40। बिहार से लोकसभा के सदस्यों को चुने जाते हैं तो 40 चुने जाते हैं, ठीक है। तो अगला है,
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1916 में। बताइएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। बिहार राज्य की सीट कितना है? 16। बिहार में राज्यों का सभा सीट कितना है? सभा सीट बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? 16 है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 में। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 में। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936। अगला है बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण। अगला पूछेगा आपको, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, कौन थे? बिहारी के जो समाचार पत्र थे बिहारी के संपादक थे, बताइएगा। तो हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। बिहार में भारतीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। याद रखिए कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। बिहार में किसान सभा के स्थापना किसने किया था? सहजानंद सोसायटी के द्वारा, ठीक है। सहजानंद सोसायटी के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सोसायटी के द्वारा। बिहार बंगाल के पृथक कब हुआ? 1912 में। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ, अलग कब हुआ? 1912 में। याद रखिएगा। अगला है 1897 की क्रांति के बिहार का नेता कौन है? तो कुंवर सिंह है, ठीक है। पटना के प्रांतीय राजधानी है तो शेरशाह ने। तो पटना के प्रांतीय राजधानी बनवाया तो शेरशाह ने बनवाया पटना के प्रांतीय राजधानी, ठीक है। बिहार का सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन है? तो शेरशाह सूरी है। बिहार का आपको यही शेरशाह सूरी है लोकप्रिय सुल्तान, ठीक है। अगला हो गया, अगला नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को किसने नष्ट किया? तो तुरवाया किसने? तो विख्यात खिजली ने इसको नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को नष्ट किसने किया? तो विख्यात खिजली ने, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार के राजनीतिक शैक्षणिक शक्ति का किस काल में सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई है? तो ये हो जाएगा मध्यकाल में। कौन है? तो मध्यकाल में। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया? तो अकबर ने अपना साम्राज्य में मिलाया, ठीक है। अगर पूछा जाए पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था तो लकड़ी का बना था, ठीक है। किससे बना था? लकड़ी का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अपनी राजधानी कौन बनाया सर्वप्रथम? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिहार में 1897 के क्रांति के नेतृत्व बिहार में 1897 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था, कब हुआ था बताइएगा? 9 मई 1858 में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। तो बताइएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी, याद रखिएगा। बिहार केसरी किसे संबोधित किया जाता है? बिहार की केसरी किसे संबोधित किया जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण को, ठीक है। बिहार केसरी किसे संबोधित किया जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण को। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल की, ठीक है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, ठीक है। मध्यकाल में बिहार आने वाली ईरानी यात्री में कौन सा एक धर्माचार्य था? तो ये हो जाएगा बहन हानि, ठीक है। बिहार पर उर्दू भाषा में किसके द्वारा ऐतिहासिक रचना की गई है? तो साद अजीदावादी ने, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में हिंद साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुआ कब? 1919 में। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? 1915 में। बिहार रिसर्च सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? 1915 में। पटना संग्रहालय की स्थापना 1919 में। तो पटना संग्रहालय की स्थापना 1919 में। मगध के प्रवर्तित गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? कृष्णगुप्त, ठीक है। बिहार में आने वाली पहला अंग्रेजी यात्री कौन है? पीटर मुंडी। अंग्रेजी यात्री बिहार में आने वाली पीटर मुंडी थे, ठीक है। अगला हो गया, अगला है
बिहार का मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था, तो कौन होता? तो शाह आलम द्वितीय का हुआ था। ठीक है। बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ पर बंदूक तथा गोले बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया? तो जगदीशपुर में किया था। ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन है? तो मैथिली हो जाएगा। ठीक है। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक, जिसको इंडियन बैंक भी बोला जाता है। ठीक है। बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ 1975 में। भीषण बाढ़ कब हुआ? 1975 के भीषण बाढ़ आया था। ठीक है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है। बिहार में स्थापित पहला चीनी मिल तो 1904 में हुआ था, भदौरा में स्थापित हुआ था। ठीक है। 1904 में पहला चीनी मिल। बिहार में स्थापित प्रथम दूरदर्शन प्रसारक केंद्र कौन है? तो मुजफ्फरपुर 1978 में हुआ था। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन है? तो हर्ष देवपाल एवं धर्मपाल। ठीक है। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है तो हो जाएगा सफेद। ठीक है। अगला है, बिहार में बहने वाली नदियाँ किसका उद्गम आवंटन में है? बताइएगा सोन नदी में, सोन नदी का है। ठीक है। अगला है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है तो बरौनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना है तो बरौनी में। तो इससे 1 या 2 प्रश्न जरूर आने की संभावना है और आएगा ही। ठीक है। अगला है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश की अग्रणी है? तो मखान। ठीक है। बिहार में डलमिया नगर प्रसिद्ध है चमड़े के लिए। ठीक है। बिहार में केला उत्पादन में प्रसिद्ध हाजीपुर। ठीक है। ककोलत जलप्रपात बिहार में किस जिले में है? तो नवादा में है। ठीक है। ककोलत। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, कौन सा झील बिहार में स्थित है? अनुपम झील बिहार में स्थित है। कौन सा झील बिहार में स्थित है? अनुपम झील बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है। बिहार में आने वाली प्रथम अंग्रेजी यात्री रफल फीच। बिहार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री रफल फीच। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त। गुप्त साम्राज्य किसके हुनरों को पराजित किया? तो राजेंद्र गुप्त को। ठीक है। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है पाली है। तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा पाली है। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक है। ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या तो इतना हो जाएगा। तो कितना? चलिए इसको हम 1 दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 करोड़ 8 करोड़ तो 29,98,509। ठीक है, याद रखिएगा। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अवंती को पराजित नहीं कर सका। ठीक है। अवंती को पराजित नहीं कर सका। ठीक है। अगला है, वह स्रोत जिनमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है तो इंडिका में है। ठीक है, याद रखिए इंडिका में। बिहार के सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन है तो कोसी नदी। बिहार के प्रचलित काला मधुबनी पेंटिंग प्रचलित काला पेंटिंग है। ठीक है। कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह। ठीक है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा। ठीक है। तो ये आपको 100 वन लाइनर हो गया। इसमें से 2 से 3 प्रश्न आपको इसमें से फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा। अच्छा को वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।